नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। झारखंड में ईडी ने 17 जगहों पर छापेमारी की है। इनमें बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के रांची के धुरवा स्थित आवास पर छापेमारी की गई है। साथ ही बड़कागांव में उनके आवास पर भी टीम पहुंची है। यह छापेमारी कई केस से जुड़ी बताई जा रही है। रांची के बिरसा चौक में हवाई नगर रोड नंबर 5 में हजारीबाग सदर के सीईओ रह चुके शशिभूषण सिंह के घर पे भी ईडी की छापेमारी चल रही है। घर से 20 लाख रुपए कैश मिलने की भी खबर है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। फिलहाल शशिभूषण सिंह गोविंदपुर के सीईओ हैं। साथ ही हजारीबाग में विधायक अंबा प्रसाद के करीबी रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई है, यानी कि छापेमारी की गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कांग्रेस विधायक के खिलाफ 2023 में ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के आधार पर ईडी के उप निदेशक स्तर के अधिकारी ने झारखंड पुलिस से उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर के बारे में जानकारी मांगी थी। चलिए पहले जान लेते हैं कि किन किन लोगों के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ईडी ने जिन लोगों के ठिकानों पर छापा मारा है उसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के साथ साथ उनके भाई धीरेन्द्र साव, साला मुकेश साव के हजारीबाग स्थित घर और केरेडारी के राजू साव शामिल हैं। इसके अलावा हजारीबाग जिला तेली समाज के अध्यक्ष सह व्यवसायी राजेंद्र साव के हजारीबाग खजांची तालाब रोड स्थित आवास पर भी ईडी का छापा पड़ा है। हजारीबाग में 5 ठिकानों पर रेड जारी है। ईडी ने अंबा प्रसाद के रिश्तेदार और करीबियों का मोबाइल तक सीज कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने हुडहुडू स्थित विधायक अंबा प्रसाद के घर पर रात 1 बजे ही पहुंची थी। आधे दर्जन से अधिक अंबा प्रसाद के सगे संबंधी के घर पर ईडी ने दबिश दी है। इसके साथ ही केरेडारी में भी राजू साव के आवास पर ईडी की कार्रवाई की गई है। हजारीबाग में इससे पहले भी ईडी की छापेमारी की गई है, लेकिन यह पहली बार है कि किसी जनप्रतिनिधि के घर पर हजारीबाग में छापेमारी की जा रही है। हालांकि करीब 1 साल पहले यह खबर आई थी कि अंबा प्रसाद ईडी के रडार पर है। तो क्या हुआ 1 साल पहले, आइए जानते हैं। ईडी द्वारा उन पर दर्ज सभी केस और उसमें न्यायालय में समर्पित आरोप पत्र सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी। इसके लिए ईडी के अधिकारियों की ओर से पुलिस अधिकारियों को पत्राचार किया गया था। यह पत्राचार ईडी को मिली एक शिकायत के आधार पर किया गया था, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने ईडी के पास विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ दर्ज केस का ब्यौरा भेजा गया था। तो आइए अब जाते जाते यह भी जान लेते हैं कि अंबा प्रसाद कौन है। अंबा प्रसाद ने अपनी राजनीति की शुरुआत साल 2019 से की थी। 2019 में अंबा प्रसाद ने बड़कागांव विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र की विधायक बनने का इतिहास रचा था। मात्र 27 साल की उम्र में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आसू पार्टी के प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी को हराया था। उन्होंने रोशन लाल चौधरी को करीब 30,140 वोटों से हराया था। जानकारी के मुताबिक वह दिल्ली में यूपीएससी कर रही थी, यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन माता पिता को जेल हो जाने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने पिता की विरासत संभाली। अंबा प्रसाद ने 12वीं की पढ़ाई डीएवी स्कूल हजारीबाग से पूरी की। उसके बाद साल 2009 से 12 में वे विनोबा भावे से एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से साल 2012 से 14 में पीजीडीएम की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे सिविल परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली चली गई। उन्हीं दिनों कफन सत्याग्रह के दौरान उनकी मां निर्मला देवी और पिता योगेंद्र साव को जेल भेज दिया गया। तो उसके बाद अंबा प्रसाद दिल्ली से पढ़ाई छोड़कर हजारीबाग लौट आई। फिर हजारीबाग कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी और माता और पिता पर दर्ज मुकदमों को उन्होंने खुद देखना शुरू किया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।